नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्लास डेली होती है आपके करंट अफेयर्स को लेकर। जो हम करंट अफेयर्स के जितने भी प्यारे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें सभी क्वेश्चन को हम फैक्ट के साथ आपके समक्ष डिस्कस करते हैं। तो आज हम 20 तारीख के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको हमारे साथ 15 क्वेश्चन और उसके सारे फैक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हम आपको बता दें कि क्लास डेली होती है और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की आपके सामने होगा और आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपके समक्ष पहला क्वेश्चन रखते हैं। ये रहा आपके समक्ष आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर को। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण एवं न्यूनता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया एवं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 5 दिसंबर के। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया और 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। ये 6 और 8 दिसंबर दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों क्वेश्चन और दोनों फैक्ट किस कारण से कनेक्टेड है इसको आपको कमेंट में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस एवं मानवाधिकार दिवस 9 और 10 दिसंबर को मनाया गया और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस एवं 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया। और एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी को, जो जिस दिन हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। शायद 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इसको थोड़ा सा या देख लेंगे, मुझे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए NSDC किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन होगा A UAE में, B सिंगापुर, C सऊदी अरब और उनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा सऊदी अरब। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। ठीक। फीफा वर्ल्ड कप का 2030 का आयोजन जद्दा शहर में किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहाद अल हिंदी 2030 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। और आपको बता दें कि हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। तो आपके समक्ष मेरा कुछ फैक्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है और हरियाणा के नए DGP के रूप में सत्यजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है और हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में गुरुग्राम में हुआ था। आपका आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ऑयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास से मित्र शक्ति हुआ है और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका ने कैंडी असाला पेरोहेरा
पेराहेरा मनाया जाता है। और श्रीलंका में ऑलराउंडर वानिंदु हशरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। आपको तो पता होगा कि IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, लेकिन किसने जीता है इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो इस हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपके CBT में भी आ जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आखिर सबसे महंगे खिलाड़ी कौन भी हैं IPL के और किस टीम ने खरीदा है उनको। तो याद रखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना भी शुरू की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, बांग्लादेश ने। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगा सागर 2023 का आयोजन किया है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन भी किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में हुआ। और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान को उत्पादन करने वाली ICCL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ में धमतरी में कमार जनजाति, थोड़ा ध्यान रखेंगे कमार जनजाति कहाँ है। कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम आ ही गया, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी करेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने रहा। हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम आएगा, तो इसके जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पुणे ने सबसे बड़े पढ़ने की गतिविधि की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाइडर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र सरकार ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र सरकार ने एक लड़की योजना शुरू की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ हो गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39 लाख करोड़। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी,
श्रीनिवास नाइक। जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिला है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 33वें व्यास सम्मेलन 2023 पुष्पा भारती को मिला है। और विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाह मेरे ने यूएन नॉनसेंस पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। और जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। और जेबियर माइलो को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। एवं पेड्रो सांचेज को स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के नए राजा बने हैं। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज टुडे। और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।